अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राफ़िया आसिफ और आप देख रहे हैं अपना वतन टीवी। वाशिंगटन डीसी में इस वक्त ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक हलचल मची हुई है। वाइट हाउस में दो ऐसी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स होने जा रही हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बैक टू बैक मुलाकात कर रहे हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से। मिडिल ईस्ट की जंग और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ये दोनों वॉर टाइम लीडर्स ट्रंप के पास पहुंच चुके हैं। आज के व्लॉग में हम इन मीटिंग्स की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इस टाइमिंग को समझें कि दोनों लीडर्स एक ही वक्त में अमेरिका क्यों आए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूएस के लेट सेनेटर लिंडसे ग्राहम का फ्यूनरल। लिंडसे ग्राहम अमेरिका की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम था, इजराइल और यूक्रेन दोनों का बहुत बड़ा सपोर्टर था और अपनी मौत से सिर्फ एक दिन पहले वो यूक्रेन के कैपिटल कीव में मौजूद था और उस मीटिंग में रशिया पर सख्त से सख्त सैंक्शंस लगाने के बिल पर भी काम कर रहा था। अब लिंडसे ग्राहम के फ्यूनरल के बहाने नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की दोनों इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं, लेकिन इनका असल मकसद प्रेसिडेंट ट्रंप के कान में अपना अपना एजेंडा डालना है। अब बात है पहली बड़ी मीटिंग पर, जो है प्रेसिडेंट ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूएस और ईरान वॉर को 5 महीने पूरे हो चुके हैं और अभी भी जो हालात हैं क्रिटिकल हैं। नेतन्याहू का प्रेसिडेंट ट्रंप से मीटिंग करने का मेन एजेंडा ईरान के साथ जारी जंग और खित्ते की सिक्योरिटी है। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में दोनों लीडर्स ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को रोकने और लेबनान और शाम के बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी को बरकरार रखने पर बात करेंगे। इसके अलावा गजा में सीज फायर और वहाँ की रिकंस्ट्रक्शन और इजरायली प्रोडक्ट्स पर लगे 17% अमरीकी टैक्स को कम करवाना भी नेतन्याहू का एक एजेंडा है। ये मीटिंग ट्रंप और नेतन्याहू दोनों लीडर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेतन्याहू इजराइल में अगले इलेक्शन से पहले अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहता है और इसी तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप पर भी अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस के आने से पहले इस जंग को ख़त्म करवाने का भी प्रेशर है। ट्रंप और नेतन्याहू जो कि कभी एक दूसरे के बहुत पक्के दोस्त माने जाते थे, लेकिन सच तो ये है कि अब शदीद टेंशन जारी है इन दोनों के दरमियान। अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू को क्रेजी कहा था और ये भी कहा था कि अगर मैं ना होता तो इसराइल को कोई भी बचा नहीं सकता था। इस सब की एक वजह ये भी है कि इसराइल के ना चाहते हुए भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के साथ 60 दिनों का सीज फायर साइन कर लिया था ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जा सके और नेतन्याहू इस बात पर शदीद गुस्से में था। इसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई भी फैसला किया कि वो सऊदी अरेबिया के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ तुर्की को F-35 फाइटर जेट्स भी बेचने की प्लानिंग की जा रही है और इन सब बातों पे इजराइल को सख्त एतराज़ है। इसी हवाले से एक रिपोर्टर ने प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा कि वो और नेतन्याहू एक पेज पर हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हमारे दरमियान बहुत से डिफरेंसेस हैं लेकिन हम फिर भी काफ़ी क्लोज्ड हैं। अब बात करते हैं दूसरी और अहम मीटिंग की, प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के दरमियान। यूक्रेन इस वक्त शदीद वेपन शॉर्टेज यानी कि हथियारों और मिसाइल्स की कमी का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से वो रशियन हमलों के सामने कमज़ोर पड़ता जा रहा है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो बाइडन की तरह यूक्रेन को मिलिट्री एड देते रहें। रिसेंटली तुर्की में नेटो समिट के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स बनाने का लाइसेंस तो दे दिया था, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। पेंटागन का कहना है कि ईरान के साथ जंग की वजह से अमेरिका के जो अपने वेपन्स के स्टॉक पाइल्स मौजूद थे उनमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। लेकिन इस मीटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात कुछ और है। यूक्रेन ने रिसेंटली कैस्पियन सी में ईरान के फौजी कार्गो जहाज़ों पर हमला किया था। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को एक इंतहाई अहम इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी है कि ज़ेलेंस्की का दावा है, वो कहता है कि रशिया ईरान को सैटेलाइट डेटा प्रोवाइड कर रहा है। जब ट्रंप से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने हमेशा की तरह अपने अंदाज में कहा कि मैं इसके बारे में पुतिन से खुद पूछूंगा। अब बात करते हैं मीटिंग्स की ओवरऑल इंपॉर्टेंस क्या है। ये सिर्फ एक आम मुलाकात नहीं है। एक तरफ ट्रंप मिडल ईस्ट में ईरान के खिलाफ अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो यूक्रेन जंग को ख़त्म भी करना चाहते हैं और उसके लिए एक पाथवे टू पीस ढूंढ रहे हैं। ये मीटिंग्स तय करेंगी कि आने वाले दिनों में ये जो दुनिया है इसमें अमन होगा या फिर बड़ी आलमी जंग का आगाज़ होने जा रहा है। ट्रंप का हैंडलिंग स्टाइल हमेशा सबसे अलग ही रहा है। ट्रंप एक तरफ पुतिन से बात करने के लिए भी राज़ी है और दूसरी तरफ अपने जो एलाइज हैं उनको आंखें दिखा रहे हैं। You are watching अपना वतन।